Hello, friends. Very good morning. This is Uday Deshmukh and my wife Kanchan from the channel at the rate Udu Kanchan. आज हम लोग कोल्हापुर का ट्रिप कर रहे हैं, रोड ट्रिप है ये। तो अभी बजे हैं 7:30 और मैप में दिखा रहा है इट इज़ 379 किलोमीटर्स अवे और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल एट कोल्हापुर 3:04 दोपहर के। तो अभी ये बॉम्बे का ट्रैफिक चालू हो गया है। यहाँ पे हम लोग निकले हैं मानपड़ा घोड़बंदर से। देखते हैं अभी रास्ते में सिर्फ मानपड़ा हम लोग पहुँच रहे हैं अभी माजीवाड़ा। आज का जो हमारा रूट है वो मानपड़ा से कलवा होते हुए थाने बिलापुर रोड पार करते हुए खारगर से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जाके NH-48 से कारजत बाईपास से सातारा, कराड़ और कोल्हापुर। ये टोटल डिस्टेंस है 378 किलोमीटर्स का और जो टाइम बता रहा है वो है 7 घंटे 40 मिनट। थाना सिटी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये थाना सिटी जो है जैसे उदयपुर है वैसे ही थाना को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 30 लेक्स है और उनमें मेजर आप बोलेंगे तो मेन जो है वो है जामली नाका पे आपका तलाव पाली और उपवन जो येऊर हिल्स के यहाँ से आता है वो है उपवन लेक और बहुत से कचराली तालाब, ऐसे बहुत से लेक्स हैं जो थाना को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। थाना के मेन अट्रैक्शन में बात करें तो सबसे पहले आपका संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो थाना का ग्रीन लंग्स जो बोलते हैं। ये है नेशनल पार्क का थाना की तरफ का हिस्सा। इसका मेन गेट जो है वो बोरली की तरफ से खुलता है। और दूसरा है येऊर हिल्स। सही में येऊर हिल्स के बारे में कुछ बताओ तो येऊर हिल्स इतना अच्छा है कि आप ट्रैक के लिए, मॉर्निंग ट्रैक के लिए वहाँ जा सकते हैं और जो निसर्ग का है भरपूर मज़ा आपको वहाँ से मिल सकता है। ये नज़र आ रहा है आपको, ये है कलवा ब्रिज। ये कलवा ब्रिज जो है ये 2023 में बन के रेडी हुआ था। ये ज्वाइन करता है आपके थाना और कलवा, ये ट्विन सिटी को ज्वाइन करता है। ये फ्लाईओवर बनने से बहुत ही सहूलियत हो गई ये लोगों के लिए, क्योंकि पहले जो है थाना से कलवा जाने के लिए ये सिर्फ एक 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन इसको पार करने के लिए कम से कम 6 घंटे लगते थे। तो आज ये कलवा ब्रिज होने की वजह से आज हम लोग 10 मिनट में आप ये थाना से कलवा ये डिस्टेंस पार कर सकते हैं। थाना का महत्व तो ब्रिटिश कालों से है। थाना से जो मुंबई की जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो थाना स्टेशन वही है। और आज है अष्टमी का दिन लोगों। आज के दिन ही जो माता दुर्गा है उन्होंने जो महिषासुरा है उसका वध किया था, उनको डिफीट किया था। तो आज का शुभ दिन है इसलिए हम लोग निकले हैं। और कोल्हापुर में जो जिसे दक्षिण काशी भी कहते हैं, आज हमारा 2 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। सबसे पहले जो है हमारी जनाई मलाई देवी है जो हमारे कोडोली गांव की देवी मानी जाती है, और दूसरी अंबाबाई कोल्हापुर जो 108 शक्तिपीठ में से एक है। ये दोनों देवियों की आज हम लोग ओटी भरने वाले हैं। ओटी भरने का अर्थ ये है कि देवी की पूजा के अंत में उन्हें साड़ी, ब्लाउज़, नारियल और चावल का भोग लगाना, यह देवी के निगुण रूप को सगुण रूप में अवतारित होने के लिए आमंत्रित करता है। अभी हम लोग ये जो पार कर रहे हैं ये है खारगर। ये नवी मुंबई की एक सिटी है और ये 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम लोग पार कर चुके हैं और इसके लिए हमको 1 घंटा 20 मिनट लग चुका है। ये थाना से निकलने में जो ट्रैफिक लगता है वही टाइम लग रहा है। और ये जो खारगर का आप बोल रहे हैं ये सिटी बहुत ही वेल प्लान्ड है। ये सड़कों ने डेवलप की हुई है। अब ये खारगर पार करते ही कामोठे आएगा और उसके बाद जो है अपना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है वो चालू हो जाएगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जिसे यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसकी टोटल लंबाई है 94.5 किलोमीटर्स और ये ऑपरेशनल हुआ है 2002 से।
ये एक्सप्रेसवे जो है वो चालू होता है कलंबोली नवी मुंबई से रावेत पुणे। ये कि आप देख सकते हैं बारिश बहुत लगातार ज़ोरों से हो रही है और ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो सफ़र है पर्टिकुलरली इन द मानसून बहुत ही सीनिक ड्राइव है। आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी है। और ये हम आ रहे हैं हमारे फर्स्ट टनल पे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में टोटल 5 टनल है जिसमें ये फर्स्ट टनल है भाटन का टनल और ये सबसे लंबा है। 1 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ऐसे 5 टोटल टनल है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे। तो आप सोच सकते हैं ये जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो मुंबई से आपको पुणे कनेक्ट कर रहा है ओनली इन 2.5 आवर्स। ये एक्सप्रेसवे होने के पहले आपको बता दूं कि मुंबई से पुणे जाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे लगते थे और वो भी श्योर नहीं, क्योंकि जो अपना घाट सेक्शन जो लगता है वहाँ पे अगर ट्रैफिक लग गई थी तो आपको पता नहीं। हम लोग तो एक बार कम से कम 5 और 6 घंटे वहाँ पे अटके हुए थे और टोटल मुंबई से पुणे जाने के लिए हमको 10 घंटे लग गए। लेकिन ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ये एक वरदान है हमारे लिए जो हम थाना से पुणे इतने कम डिस्टेंस में पहुँच सकते हैं। मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है और बारिश लगातार गिर रही है। ड्राइविंग का मज़ा भी बहुत आ रहा है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको थाने से कोल्हापुर के बीच में हर एक रोड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और साथ में ही बीच में लगने वाले जैसे थाना सिटी है, लोनावला सिटी है, खंडाला है, सतारा है, कोल्हापुर है, इनके बारे में भी जानकारी देता रहूँगा। हमारा जो चैनल है @उदू कांचन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। थाना टू कोल्हापुर रोड जर्नी, वेयर रोड्स मीट रॉयल्टी, द थाने टू कोल्हापुर स्टोरी बिगिंस। अभी हम लोग जो आने वाले हैं ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे जो फर्स्ट टोल जो लगता है जिसे खालापुर टोल बोलते हैं, वो हम लोग फर्स्ट टोल अप्रोच कर रहे हैं। ये थाना से टोटल डिस्टेंस जो है 68 किलोमीटर्स पे है और ये लाइट मोटर व्हीकल मतलब आपके कार के लिए इसका टोल है 240 रुपीज़। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो आपका फास्टैग है वो पूरा जो है आप रिचार्ज करके आइए, क्योंकि यहाँ कैश अलाउड नहीं है और अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको डबल चार्ज लग सकता है कैश में। तो दोस्तों आप अपना फास्टैग जो है रिचार्ज करके आ जाइए। और ये सिस्टम देखिए आप कितना फास्ट है, हमारी गाड़ी बस निकल गई। सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है। ये आप जो है फर्स्ट टोल पार करने के बाद ये फूड कोर्ट का है। आप अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप ये फूड कोर्ट में जा सकते हैं। ये एक 100 मीटर के बाद लेफ़्ट टर्न है इसके लिए। ये फूड कोर्ट बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छा है। इसमें आपके पसंद की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको साउथ इंडियन खाना है, आपको फास्ट फूड खाना है, आपको रोटी सब्जी खाना है, आपको चाय लेनी है, तो ये सब आपको मिल जाएगी। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि जो पुणे का जो ट्रैफ़िक है आज वर्किंग डे होने की वजह से हम लोग सोचते हैं कि पुणे का ट्रैफ़िक अगर हम निकल जाए तो हम आराम से सतारा कोल्हापुर दोनों आज देवियों के दर्शन हमारे हो जाएंगे। तो अभी ये फूड कोर्ट हम लोग पार कर चुके हैं और अभी ये घाट सेक्शन आने वाला है। यहाँ पे जो खंडाला का घाट जो पहले बोलते थे, ये एक्सप्रेसवे आने की वजह से आपको घाट सेक्शन का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं आता है। तो घाट सेक्शन के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है, यहाँ पे आपको रडार लगे हुए हैं जो आपका स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं और स्पीड लिमिट यहाँ जो दिखा रहा है वो है 60 किलोमीटर्स।
बारिश का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। आप इतना सीनिक ड्राइव है, आप सोचेंगे इतनी हसीन हसीन मौसम और इतना खुला रास्ता, आप गाड़ी बहुत फास्ट चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यहाँ 2000 का फ़ाइन लगता है। आपके फर्स्ट फॉल्ट पे आपको 2000 का फ़ाइन लगता है स्पीड लिमिट क्रॉस होने के बाद। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये देखिए, ये आपको स्पीड गज दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ ये जो घाट का सेक्शन है वो आप 60 की स्पीड आप पार मत कीजिए और फुल घाट को एंजॉय करते आप ड्राइविंग करते रहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आप घाट चढ़ गए हैं। और जैसे ही घाट आप चढ़ेंगे तो आपको जो है ट्विन जो हिल स्टेशंस बोलते हैं, मुंबई के नज़दीक सह्याद्री रेंजेस में 12 हिल स्टेशंस खंडाला और लोनावाला लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है और पर्टिकुलरली इन द मानसून अगर आप जाएंगे तो यू विल रियली एंजॉय द वेदर। और यहाँ बुकिंग भी मिलती नहीं है, होटल सब फुल जाते हैं मानसून में। खंडाला जो है, जो फर्स्ट जो हिल स्टेशन आपको लगेगा वो है खंडाला। यहाँ के जो टॉप अट्रैक्शंस है उसमें एक ड्यूक्स नोज़ है, दूसरा है राजमाची पॉइंट। ये राजमाची पॉइंट जो है आपको राजमाची फोर्ट का व्यू देता है और सनसेट पॉइंट है जहाँ से आप सनसेट का बहुत ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं। और ये खंडाला पार करने के बाद लगता है सेकेंड हिल स्टेशन, वो है लोनावाला। और यहाँ के मेन अट्रैक्शन में अगर बोले तो सबसे पहले है बुशी डैम। ये एक डैम है जिसके पीछे सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो मानसून में जब वो डैम ओवरफ्लो होता है तो आप वो स्टेज पे बैठ के वो पूरा पानी जो है बहते रहता है। और यहाँ मानसून के दिनों में इतनी भीड़ रहती है कि आपको वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। सेकंड जो है टाइगर्स लीप बोलते हैं, वो एक क्लिफ टॉप है। आप बुशी डैम से ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको ये टाइगर्स लीप लगेगा और ये आपको जो है पूरा पैनोरामिक व्यू आपको देगा। लेकिन बारिश के मौसम में इतना फॉग होता है तो आपको एक 10 फुट के डिस्टेंस पे भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जगह बहुत ही खूबसूरत है और मानसून में आप आएंगे तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सैटरडे संडे यहाँ पे मत आइए, क्योंकि यहाँ एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। आपको आगे जाने नहीं दिया जाता है, आपको नीचे ही रोक दिया जाता है। तो आप जो है वीकडेज़ में आएंगे तो भीड़ कम होने की वजह से आपको ऊपर का आपको जाने को परमिशन मिल जाएगा। तो आप ये दोनों चीज़ बुशी डैम और टाइगर्स लीप जो है आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और तीसरा अट्रैक्शन लोनावाला का बोलेंगे तो कार्ला केव्स है, जहाँ पे हमारी आई एकवीरा देवी जो है, कोली और आगरी कम्युनिटी की जो कुल देवी है, वो कार्ला पहाड़ों के ऊपर बसी हुई है। और यहाँ भी भक्तों की बहुत भीड़ रहती है और जो आगरी एंड कोली कम्युनिटी है वो इसको बहुत मानते हैं और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे उनका आना होता है। बाहर का मौसम आप देख ही रहे हैं, इतना फॉग चल रहा है यहाँ पे। फॉग, आगे का कोई आपको व्यू नहीं दिख रहा है। एक्चुअली हम लोग ये सह्याद्री रेंज से क्रॉस कर रहे हैं। अगर फॉग नहीं रहेगा तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा रेंज जो है, पहाड़ों की रेंज है, आपको दिखाई देगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं बहुत ही फॉग है, गाड़ियाँ बहुत आराम से चल रही है और ये घाट सेक्शन जो है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। बारिश की बूंदों में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ये ड्राइविंग बहुत। और ये और एक टनल आ चुका है। सही में ये मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि आज लोनावाला और खंडाला में एक दिन बिता के आगे जाए। लेकिन आज अष्टमी होने की वजह से आज हमको कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हसीन वादियाँ छोड़ के हम लोग हमारे रास्ते पे जा रहे हैं। बस ये याद रखिए, स्पीड लिमिट का जो इशू है वो आप ध्यान में रखिए
नहीं तो आपको मुफ्त में फ़ाइन लग जाएगा 2000 रुपये का, जो बाद में बहुत चुभता है। तो धीरे धीरे ये पूरे मौसम में हम लोग चल रहे हैं। ये लोनावाला का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रैफिक लग जाता है, लेफ़्ट में आप उतरेंगे तो ये लोनावाला सिटी में आपकी एंट्री हो जाएगी। और आगे से यहाँ से जो है लोनावाला, पुणे, सतारा, कराड़ और कोल्हापुर, ये हमारा रूट है। तो अभी ये लोनावाला पार करके अभी हम लोग जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेस के सेकेंड टोल पे हम लोग आ रहे हैं। तो ये सेकेंड टोल जो है इसका चार्जेस है लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, ये है 80 रुपीज़। और यहाँ पे भी जो है आपको कैश अलाउड नहीं है। ये है आपका तलेगांव टोल प्लाज़ा। फास्टैग बहुत ही ज़रूरी है और फास्टैग लोड होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको डबल चार्ज लग जाएंगे। ये तलेगांव का जो टोल है उसके बाद भी एक फूड कोर्ट आता है। तो लगभग हमको 3 घंटे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग ब्रेकफास्ट करने की सोच रहे हैं। तो ये यहाँ का फूड मॉल है। पेट्रोल हमने भरा लिया है और ये फूड मॉल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग जाके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो यहाँ जो है जो स्टॉल्स है इसमें यहाँ आपको मैकडोनल्ड्स मिल जाएगा, और आपको साउथ इंडियन खाना है तो साउथ इंडियन खा सकते हैं, और वड़ा पाव वगैरह भी चाहिए तो उसकी भी फैसिलिटी है। तो आज अष्टमी होने की वजह से हम लोग मैकडोनल्ड्स में वेज बर्गर खा के निकल गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम टाइम लगा के जल्दी से जल्दी हम लोग कोल्हापुर पहुंच जाए, जो अंबाबाई के दर्शन हमको हो सके और हम उसकी OTP भर सके। तो ये हम लोग निकल चुके हैं टोल प्लाज़ा से। तो अभी ऑलमोस्ट जो है हम लोग पुणे की बॉर्डर पे हैं। ये आज अभी जो टाइम चल रहा है वो 10:50 हो रहा है। तो हम लोग 120 किलोमीटर्स लगभग हम लोग चल चुके हैं, और टाइम जो हमको लगा है वो 3 घंटे 20 मिनट। आज थाना में ट्रैफिक होने की वजह से जो डिस्टेंस टोल प्लाज़ा तक हमको 1 आवर लगना चाहिए था, वहाँ हमको 2 घंटे लग गए हैं। तो 1 घंटे हम लोग ऑलरेडी बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं। तो कोल्हापुर का टाइम दिखा रहा है अभी 5 बजे का टाइम दिखा रहा है, लेकिन बीच में और एक ब्रेक लेना है हमको जो है सबसे पहले हमारा गांव जो है, हमारा विलेज कोडोली जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे हमारी देवी है जनाई मलाई। और आज जो है अष्टमी होने की वजह से हम उनकी भी OT भर के आगे जाएंगे। आज बहुत ही शुभ दिन पे हम लोग निकले हैं, और ये दोनों दर्शन हमारे होने के बाद हम खुद को बहुत ही खुश नसीब समझेंगे। यहाँ पे भी भाई साहब स्पीड गन्स लगी हुई है। यहाँ पे भी स्पीड लिमिट आपका 50 के ऊपर आपको जाना नहीं है। एक खंडाला घाट और एक ही कातरज का घाट, ये 2 के स्पीड लिमिट आपको बहुत ध्यान रखने हैं और आराम से आपको चलना है। तो 50 के ऊपर आपको स्पीड नहीं ले जाना है, नहीं तो आपको फ़ाइन लगने वाला है, ऑनलाइन फ़ाइन। तो आप ध्यान से चलिए, बस
माहौल अच्छा है, रोड अच्छा है, तो आप एक्सीलेटर पे पाँव मत दीजिए, आप केयरफुली इस पे मैनूवर कीजिए। आप देख सकते हैं ये वायाडक्ट के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, तो इसका कर्वेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो आप आराम से चलाएंगे तो सेफली आप जा सकते हैं। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि आप जब रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो आप बिल्कुल जो है, ये देखिए ये आपका कातरज का टनल है, इसकी लंबाई भी कम से कम 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक है। हाँ, तो आप रोड ट्रिप पे जब आप निकलते हैं तो आप आपकी स्पीड लिमिट जो है 80 के आगे तो जाने ही नहीं दीजिए। आप फुल आपके जो स्पॉट्स है, जो भी नज़ारे हैं, आप इसको एंजॉय कीजिए। ऐसे नहीं है आपने गाड़ी चालू की यहाँ से और दबा दबा आप निकल चुके हैं, नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप रोड को एंजॉय करके चलिए तो मज़ा आएगा आपको। और ये कातरज के बाद का जो है, ये फर्स्ट टोल आ रहा है कातरज के बाद का, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर का है। ये खेड़ शिवापुर का टोल है। ये कातरज का टनल पास करते ही आपको ये टोल आ जाएगा आपको। तो ये खेड़ शिवापुर का टोल है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर का है। दोस्तों आपको बता दूं, हमने वो जो एनुअल पास है 3000 रुपीज़ का, वो हमने निकाल लिया है। तो वो हिसाब से हमको ये टोल फ्री होना चाहिए। ये हम एनुअल टोल निकालने के बाद ये हमारा फर्स्ट जर्नी है, तो देखते हैं। टोल पार हो चुका है और ये 125 रुपीज़ हमने बचा लिया है। तो अभी सतारा का डिस्टेंस यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है और ये क्लाउड्स दिख रहे हैं, रोड एकदम क्लियर है। आज वर्किंग डे होने के हिसाब से ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। तो अभी ये टोल पार करने के बाद हम लोग आ रहे हैं खंडाला पारगांव में खंबाट की घाट है। तो फर्स्ट घाट आपको लगा लोनावाला घाट, दूसरा कातरज घाट, दोनों के बाईपास है, और तीसरा ये है खंबाट की घाट। तो खंबाट की घाट जो खंडाला पारगांव में है, ये भी जो घाट है, इसका जाते समय आपको घाट सेक्शन चढ़ना पड़ता है, लेकिन आते समय जो है इसमें भी टनल बोर किया हुआ है। तो अब आते समय आपके कम से कम 30 से 25 मिनट बच जाते हैं। ये सेकेंड टनल का भी काम चालू है और जो मेरे हिसाब से 1 आध साल में पूरा हो जाएगा। तो आपको जाते और आते दोनों टाइम ये घाट लगना नहीं है। तो ये खंडाला, ये जो खंबाट की घाट है, ये अभी चालू होने वाला है। यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन ये घाट सेक्शन है तो घाट भी स्टीप है, तो आप आराम से गाड़ी चलाइए, आपके राइड एंजॉय कीजिए। और इसके बाद जो है, जैसे ही आप ये घाट पार करेंगे, तो ये खंडाला पारगांव भी सातारा में ही पड़ता है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में ही है ये एक। और इसके बाद आपका जो है सतारा चालू हो जाएगा और ये घाट पार करते ही आप सतारा में एंट्री कर जाएंगे। घाट पार करते ही जो पहला टोल आपको लगेगा, ये आने वाली टोल है। इसका टोल चार्जेस है 85 रुपीज़। ये सतारा से 20 किलोमीटर दूर है और ये भी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो इसमें भी हमको छूट मिलनी चाहिए। छूट मतलब हमने पैसे भरे हुए 3000 रुपये, तो ये टोल जो है, एक्चुअली जो एनुअल टोल का सिस्टम है, तो उनका जो है आप 200 टोल पार कर सकते हैं एक ईयर में, और 3000 के हिसाब से आपको 15 रुपये पर टोल पड़ते हैं। तो अगर आप मेरी तरह हैवी ट्रैवलर है, आप रोड ट्रिप्स कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये पास ज़रूर लीजिए। आपकी काफ़ी पैसे की बचत होगी, लेकिन 200 ट्रिप आपको करना है, ये बात सोचिए साल के अंदर, तो ही आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा। तो अभी ये हम लोग हमारी गांव की तरफ जा रहे हैं। हमारा गांव कोडोली जो है वो सतारा डिस्ट्रिक्ट में ही है, फर्स्ट विलेज है ऑन द रोड टू रहमतपुर।
तो आप देख सकते हैं हमारा ये विलेज जो है कोडोली, और हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारी देवी जो गांव देवी है, ग्राम देवी बोलते हैं, जनाई मलाई जो है, जनाई मलाई देवी है, उसके हम लोग दर्शन लेने और ओटी भरने हम लोग आज आए हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम है जो नवरात्रि में हम लोग देवी के दर्शन के लिए आए हैं। ऐसे पाड़वा के तीसरे दिन हमारे देवी की यात्रा होती है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और ये जनाई मलाई देवी जो है ये एक बहुत ही जागरूक देवी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा गांव है, और यहाँ पे हम लोग जनाई मलाई की ओटी भर के हम लोग आगे कोल्हापुर के लिए निकलेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे ये आगे जा रहे हैं। ये देख सकते हैं एक नवरात्रि में यहाँ देवी भी बिठाई जाती है, और हम लोग गाड़ी पार्क करके अभी हमारे देवी की जो है ओटी भरेंगे। और आज का दिन जो है हमारा बहुत सफल होने वाला है। हमने प्रण लिया है कि दोनों देवियों की ओटी भरेंगे। अभी ये गांव से निकल के ये जो है एक कराड़ के पहले 15 किलोमीटर जो एक तसौड़े टोल पड़ता है, इसका जो टोल चार्जेस है वो है 75 रुपीज़। फिर से एनुअल पास होने की वजह से खाली 15 रुपये की खर्चे में हम लोग निकल रहे हैं। और एक 15 किलोमीटर्स पे आप जो है कराड़ पहुंच जाएंगे। ये कराड़ हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन ये ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक फ्लाईओवर का काम चालू है जो आपको कराड़ जो है वो बाईपास करा के आगे ले जाएगा। लेकिन अब ये काम चालू है, बहुत ही धीमी गति से ये काम चल रहा है, क्योंकि आगे पीछे भी हम लोग एक साल पहले हम लोग यहाँ आए थे तो भी ये ब्रिज का काम चालू था, और आज आए हैं तो आज भी देख सकते हैं आप बड़ी सी क्रेन लगी हुई है जो गर्डर्स लिफ्ट कर रहे हैं और इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये ट्रैफिक की वजह से फिर हमारा टाइम यहाँ पे ख़राब होने वाला है। और कोल्हापुर अभी जो है 38 किलोमीटर्स दिखा रहा है। कोल्हापुर जिसे हम दक्षिण काशी भी कहते हैं, ये पंचगंगा नदी के बाजू में बसा हुआ है। कोल्हापुर के बारे में अगर आपको बता दें तो यहाँ का सबसे बड़ा जो स्थान है वो है महालक्ष्मी अंबाबाई का मंदिर। ये 7th सेंचुरी सी में चालुक्य डायनेस्टी में बना हुआ था, और ये 1008 शक्तिपीठ में से एक है। और सेकंड जो है ये ज्योतिबा टेम्पल जो है, ज्योतिबा टेम्पल ये ब्रह्मा विष्णु और महेश का इनकारनेशन बोलते हैं इसको। ये भी 1730 में बना हुआ है, रानोजी शिंदे जी ने ये बनाया था। तो अभी ये कोल्हापुर से हम लोग 28 किलोमीटर पे पहुंच चुके हैं, और ये हमारा आखिरी जो टोल है किनी टोल, इसका चार्जेस 75 रुपीज़ है लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए। तो ज्योतिबा जो है, ज्योतिबा टेम्पल के बारे में जो बता रहा था आपको, ये महाराष्ट्र के काफ़ी लोगों के कुल देवत है ये, और ये मंदिर बहुत ही सिद्ध है। और कोल्हापुर में और छत्रपति शाहू म्यूज़ियम जो है वो आप देख सकते हैं, और रंकाला लेक जो है आप वहाँ शाम को एंजॉय कर सकते हैं, भेलपुरी पानीपुरी, और आपका शाम का समय वहाँ निकल सकता है। कोल्हापुर के बारे में जो चीज़ें मशहूर है, एक तो है कोल्हापुरी चप्पल जो पेटेंट है ऑल वर्ल्ड ओवर, कोल्हापुरी मिसल, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ मिसल खाने के लिए। और तीसरा जो खाने में सबसे अच्छा चीज़ है
वो है तांबडा पांढरा रस्सा। तो आज अंबाबाई के दर्शन करने के बाद हमारा जो है आज का जो है प्रोग्राम सक्सेसफुल मानेंगे हम लोग। तो आप जो है मेरे साथ अंबाबाईच्या नावाने चांग भलं एक बार बोलिए, और आप भी हमारे साथ वो है दर्शन का आप भी लाभ लीजिए। तो हम लोग आज जो है अभी कोल्हापुर पहुंच सके, और यहाँ से आधा घंटा हम लोग रिफ़्रेशमेंट लेके और फ्रेश होके हम लोग चलेंगे कोल्हापुर के अंबाबाई के दर्शन के लिए। धन्यवाद दोस्तों।